नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इसका विज्ञापन आ गया है। एएलटी का जो डिटेल विज्ञापन है 2025 का, वह हमारे सामने आ गया है। एएलटी का जो डिटेल विज्ञापन है 2025 का, वो हमारे सामने आ गया है। तो एएलटी 2025 का डिटेल विज्ञापन आ गया था। जो कई सारे हमारे मित्रों के प्रश्न थे, कई सारी क्वेरीज थी, वो सारी क्वेरीज यहाँ से हमारी सॉल्व हो जाएंगी और हमें पता चल जाए फॉर्म कैसे डालना है, हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस का स्तर क्या है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, फॉर्म डालना है नहीं डालना है, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा अंत तक, क्योंकि हर एक बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पूरा देखिएगा। पहले आपको मैं बता दूं कि इस वैकेंसी इनमें जो ईएलटी 2025 की वैकेंसी आई है, वो हाई स्कूल तक के जो विद्यालय होते हैं, ध्यान में रखिएगा। राजकीय जो हाई स्कूल के विद्यालय होते हैं, हाई स्कूल के, उनमें आपका चयन होगा अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं। ध्यान में रखिएगा, राजकीय कॉलेजों में दो तरह के कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में। एक एडेड कॉलेज है, एडेड कॉलेज है, एडेड, और दूसरे राजकीय। एडेड कॉलेज जो है वो उत्तर प्रदेश आयोग कराता है, शिक्षा आयोग इस समय करा रहा है। इसमें टीजीटी और पीजीटी दो वैकेंसियां निकलती हैं। इसमें राजकीय में हाई स्कूल के लिए एलटी की वैकेंसी निकलती है, और राजकीय के इंटर कॉलेज के लिए जीआईसी के नाम से वैकेंसी निकलती है। यानी टीजीटी और एलटी दोनों की पोस्ट सेम है, सैलरियां सेम है, कोई अंतर सैलरी में नहीं है। यानी ये सहायक अध्यापक कहलाते हैं, ये अध्यापक कहलाते हैं, केवल नामकरण में अंतर है। ठीक है। इनको सहायक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिला के अंतर्गत रखते हैं। 2025 का विज्ञापन है। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होना, आज का जो दिन है जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, 28/7/2025, अभी दोपहर में ही इसकी डिटेल आई है और आज से लिंक खुल गए हैं। लिंक आज ओपन हो गए हैं और आज से ही आप फॉर्म डाल सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, आज से ही फॉर्म आप डाल सकते हैं। मैं आपको दिखा भी दूं, उत्तर प्रदेश कमीशन, ऐसे आप जब जाएंगे तो यहां लिखा रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट, और इस तरह से वेबसाइट हैंग कर रही है, वेबसाइट पे बहुत ज्यादा लोड है। तो इस तरह से आपको उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे आना है, और यहाँ ये दिया हुआ क्लिक द फॉर एडवर्ट असिस्टेंट टीचर, या फिर यहाँ जाना है ऑल नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट पे, जो कि साइट पे बना हुआ है। थोड़ा सा टाइम लेगी, वेबसाइट इस समय सर्वर बहुत जाम कर रहा है। ये आप देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है असिस्टेंट टीचर, और ये दिया हुआ है आज से फिलिंग डेट है। लास्ट डेट जो फिलिंग की है, लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की 28/8/2025 इसकी लास्ट डेट है। यानी एक माह का समय दिया है, अगस्त में 28 तारीख को क्लोज हो जाएगा। फीस डिपोजिशन डेट है, अगर फीस आप सबमिट करते हैं तो 28/8/2025 तक ही फीस सबमिट करना है। लास्ट डेट फीट री कैंसिलेशन कि जो है 4/9/2025 है, और मॉडिफिकेशन यदि फॉर्म में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो 28/7/2025 से 4/9/2025, लगभग 6 दिन का आपको समय मिलेगा। यहाँ यूजर इंस्ट्रक्शन, और यहाँ जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और वैसे ही आपकी डिटेल खुल जाएगी। ये कॉर्नर पे जो दिया है नोटिफिकेशन बेस्ड ऑन ओटीआर, तो आपको यहाँ इस तरह खुल जाएगी। आपकी जो वैकेंसी है वो दिखाएगी। चूंकि हम जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपको जीव विज्ञान ढूंढना है। कहाँ लिखा हुआ जीव विज्ञान? इंग्लिश है, इंग्लिश। ये बायोलॉजी दिखा है, बायोलॉजी लिखा है। 222 पोस्टें हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 222 है। चेक क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, तो यहाँ क्वालिफिकेशन आप अपनी चेक कर सकते हैं, जो कि उसमें दिया है, हम अभी दिखाएंगे। ये आपकी क्वालिफिकेशन है, और ये फीस दी हुई है, ध्यान में रखिएगा। ये फीस दी है। जो अनरिजर्व है उनको 125 रुपए करना है, ईडब्ल्यूएस को भी 125, एससी को 65 रुपए जमा करना है, और ओबीसी को भी 125 रुपए फीस होगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल की 125, एससी के जो मित्र हैं उनकी सिर्फ 65 रुपए फीस लगेगी, और एसटी की भी 65 रुपए फीस लगेगी। भूतपूर्व सैनिक है, जो एक्स सर्विसमैन है, उनको 65 रुपए देना है। जो विकलांग है उनको 25 रुपए फीस देना है। आपको होना क्या है, आपको
बीएससी, बस इतना आप यहाँ ध्यान दें, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप क्या करना है, ये जूलॉजी और बॉटनी सब्जेक्ट में आपको बीएससी रखना है और आप बीएड हो, जूलॉजी बॉटनी में बीएससी और बीएड, बस इसके अलावा कुछ नहीं। न टेट न सुपर टेट कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप प्योर बीएससी हो और बीएड हो और जूलॉजी बॉटनी से बीएससी हो। हाँ, जिन मित्रों का सेकेंड ईयर तक जूलॉजी बॉटनी रहा है, लास्ट में थर्ड ईयर में जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री या बॉटनी के साथ केमिस्ट्री, वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट बोले दे रहा है। जो फिर आप क्वेश्चन करो कि सर मेरा लास्ट में जूलॉजी, अरे भाई जूलॉजी है तो आप डाल सकते हैं। आपका जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री अगर सेकेंड ईयर तक रहा है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर तक, थर्ड ईयर में अगर जूलॉजी केमिस्ट्री है, बॉटनी केमिस्ट्री है या जूलॉजी बॉटनी है तो फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी है, टोटल वैकेंसी है 222 है और उम्र जो है 21 से 40 साल है। और आई थिंक हमने आपसे कहा था कि आपको ओटीआर करना है, जब इस पे आप डालेंगे तो आपको ओटीआर मतलब वो करना पड़ेगा पहले से। तो आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने कर लिया है वो बिल्कुल सुख की बंसी बजाएं, ओटीआर जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसको डालेंगे, वैलिडेट कर देगा फॉर्म, पूरा जो डिटेल है वो आपकी खुल जाएगी। बस ओके ओके करते जाना है, चीजें देख लेना है, बस ओके कर देना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, फॉर्म बहुत सिंपल होता है। हाँ, अब चलते हैं, ये हमने फीस का वहां डिटेल आपको पूरी बता दी है। और ये जो होते हैं वो समूह गा के अंतर्गत आते हैं, यानी सी ग्रेड में आते हैं। और वेतन जो होगा वो 44,900 और ग्रेड पे 4600 होगा। लगभग जो पहला वेतन आपका बनेगा वो बनेगा जाके 4 और 60, लगभग 70,000 के लगभग आपका वेतन बनेगा जाके। पहला वेतन जब आपका आएगा, तो मैं भी बता दूं कि जिन भी मित्रों का चयन होगा तो लगभग 70,000, और किसी का 3,000 ज्यादा होगा, 3 से 4 हजार, किसी का 3-4 हजार कम, या चारे भी लगता है ना। तो जो मेट्रो सिटी में होंगे, जैसे कानपुर नगर है या मेन शहरों में जिनकी ज्वाइनिंग होगी, उनको लगभग 5,000 कुछ रुपए या चारे है, तो उनकी सैलरी लगभग 74 से 75 हजार बनेगी। ध्यान में, 74 से 75 हजार। और जो मेट्रो सिटी में नहीं है, दूर दराज गांव में है, तो उनको शायद 1800 या 1700 या चारे मिलता है, तो उनकी 3,000 सैलरी कम होगी शहर वालों से। बस, तो लगभग आपकी पहली सैलरी मोटा माटी 70,000 के आसपास होगी। ये आपको हमने सैलरी बता दी, और हम वही चीजें बता रहे हैं जो हमारे काम की है। और ओटीआर आपको पहले करना है। अच्छा, हमने ये तो आपको बता ही दिया था कि जीव विज्ञान वालों को बीएससी, जंतु विज्ञान और वनस्पत विज्ञान से बीएससी करना है। आपका लास्ट में केमिस्ट्री है तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि आपकी जो डिग्री है उसमें ये लिखा रहता है कि आप जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से स्नातक हैं, इसलिए। और आपको बीएड जरूरी है, बस इतना आपके पास है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा, यहां आते हैं, ये दिव्यांगजन के लिए, सशक्तिकरण के लिए है, तो छोड़ दो इसको। हमारा हाँ, एक और फायदा है, यदि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष का आपने काम किया तो वेटेज आपको मिलेगा। मान लेते हैं सेना में आपने 2 वर्ष किया है, और या जिनके पास बी सर्टिफिकेट है, ध्यान में रखिए एनसीसी का, जो हमारे मित्र, ध्यान रखिएगा खास चीज बता रहे हैं, एनसीसी का बहुत सारे मित्र हैं जो इंटरमीडिएट और बीएससी में एनसीसी लेते हैं। तो यदि आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 से 15 नंबर का शुद्ध फायदा होगा। नॉर्मल वालों से 10 से 15 नंबर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। तो जिनके पास भी एनसीसी का प्रमाण पत्र है वो जरूर लगाएं। ध्यान में रखिएगा, मैं वो फिर बोल रहा हूं, एनसीसी का यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो आपको वेटेज मिलेगा, जिनके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मुझे वो बताना था, मैं देख लेता हूँ। हाँ, उम्र आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 1 जुलाई 2025 से आपकी आयु 21 वर्ष होना चाहिए, यानी कम से कम 21 वर्ष, और ज्यादा से ज्यादा ज्यादा 40 वर्ष, यानी 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 21 से कम नहीं। आप 21 वर्ष से अगर कम है, मान लेते हैं 20.5 साल के हैं, तो फॉर्म नहीं डाल सकते। 19 साल के फॉर्म नहीं डाल सकते, 21 साल के तभी फॉर्म डालेंगे। और 40 साल तक आप 1 जुलाई 2025 से अपनी उम्र निकाल निकाल लेना। यदि 25 साल हो रही है, सॉरी 40 साल, तब तो डाल सकते हैं। 40 साल से अगर ऊपर हो रही है तो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं।
फिर ध्यान में रखिए, फिर क्या करना है कि दिव्यांगजन जो विकलांग है, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो विकलांग है उनकी उम्र 55 साल तक वो फॉर्म डाल सकते हैं। जो विकलांग है, मान लो पैर से विकलांग है, कान से विकलांग है, मुंह बधिर है, ये सब कुछ भी है, तो वो 55 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं। उनमें 40 साल नहीं, 55 साल तक। और कौन कौन, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, ये 45 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं, यानी 5 वर्ष छूट मिलेगी। क्या मिलेगी? 5 वर्ष की छूट, यानी ये लोग 45 साल के तक फॉर्म डाल सकते हैं। यही लिखा है, अधिकतम 5 वर्ष की छूट आपको मिलेगी। कितनी? 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और जो राज्य कर्मचारी हैं, जैसे मान लेते हैं आप कहीं क्लर्क हैं, कहीं सरकारी विभाग में आप, हम एक बात सुनिएगा, सरकारी विभाग में आप क्लर्क हैं या बाबू हैं या अन्य विभाग में किसी सरकारी विभाग में कर्मचारी हैं, ध्यान में रखिएगा, वो लिखा हुआ है खिलाड़ियों के लिए। राज्य सरकार के कर्मचारी, जैसे आप कानून गो हैं, लेखपाल हैं, या कोई भी सरकारी नौकरी करते हैं और आप परिषदी विद्यालय में हैं, परिषदी विद्यालय का मतलब प्राइमरी में है या इंटर कॉलेज में है, मान लेते हैं बहुत सारे मित्र ऐसे हैं, यहाँ टीजीटी में है, वो सोच रहे हैं लाओ फिर फॉर्म डाल दें, शायद घर के नजदीक पहुंच जाए, राजकीय में पहुंच जाए, राजकीय में प्रमोशन ज्यादा होता है, फिर वो मैं कभी डिस्कस करूंगा कि राजकीय और एडेड के टीचर में क्या अंतर होता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, वो उनको भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। बाकी पेमेंट का हमने बता ही दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। आपको आर्थिक रूप से कमजोर का आय प्रमाण पत्र लगाना है, यदि आप ईडब्ल्यूएस के साथी हैं, ईडब्ल्यूएस वाला प्रमाण पत्र आपको लगाना है। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र लगाना है, और ये सब नया बनवाइएगा। ध्यान में रखिएगा, ये सब कोशिश करिएगा कि आप नया बनवा के ही लगाएं, पुराना ना लगाएं, ऐसा ना हो कि रिजेक्ट कर दें फिर बात को आपको लेने को देने पड़ रहा है। तो ईडब्ल्यूएस और ये जो है वो हमारे ओबीसी वाले मित्रों के लिए प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है, ये हमारे एससी वाले मित्रों के लिए फॉर्मेट है। और ये तो ये आपको प्रमाण पत्र बनवाने हैं, और कौन कौन उसमें आएंगे तो ये आप ध्यान में दे लेंगे। अब आता है ये प्रमाण पत्र है, ये आप देख लीजिएगा वहां से, वेबसाइट से डाउनलोड करके। अब आता है कि परीक्षा का तरीका क्या होगा, परीक्षा के स्टेप क्या होंगे। तो ये 2 परीक्षा ले रहे हैं। पहले प्री परीक्षा ले रहे हैं, ध्यान में, परीक्षा योजना में 2 परीक्षाएं हैं। पहले ये प्री ईएलटी 2025 परीक्षा होगी, प्री। जो प्री क्वालिफाई हो जाएंगे उनको मेंस देनी पड़ेगा। प्री में 2018 की तरह है, आपसे प्री में 150 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान में रखिएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 30 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आएंगे जीएस के, 30 जीएस के आएंगे। और एक सब्जेक्ट के जो है, जो सब्जेक्ट के हैं वो 120 आएंगे। ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्ट के कितने आएंगे? तो सब्जेक्ट के आपके 120 आएंगे। तो टोटल हो गया हमारा 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और एक और बड़ी समस्या है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन कितना है? 120 विषय के आएंगे और 300 का प्रश्न पत्र होगा, यानी एक जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। कितने का? 2 नंबर का होगा। 2 घंटे का समय दे रहा है, ध्यान में रखिएगा। 150 क्वेश्चन है और 2 घंटे का समय है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। विशेष है, ये जो भौचक्कियां कर रहे हो या गांव की भाषा में कर रहे हो ना कि जो हवा में लियो, ये हवा वाला नहीं है। ध्यान में रखिएगा, इसमें समस्या कहाँ आएगी? समस्या सुन लीजिएगा, समस्या ये आएगी कि 150 क्वेश्चन है और आपके पास टाइम जो है, जो टाइम है वो 120 मिनट का है। ध्यान में रखिएगा, तो 150 में 120 का भाग दे के देखना कितने सेकेंड आते हैं। तो मुझे लगता है 40, 45 से 50 सेकेंड ऐसे कुछ आएंगे। तो आपके एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मिनिमम टाइम लगेगा वो कुछ सेकेंड ही मिलेंगे। ध्यान में रखिएगा, कितने सेकंड मिलेंगे? कुछ सेकंड ही मिलेंगे। मैं बताता हूं कितने आपको सेकंड मिलते हैं। ये इसलिए भी जरूरी है कि हम लोगों को तैयारी उसी प्लान से करना है।
आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने हिसाब से आपको चलाना है, तो आप अपने हिसाब से ही जब प्लान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक प्रश्न के लिए हमें कितना समय मिल रहा है। तो कितना है, तो हमारे पास 120, तो हमें कितना समय मिलेगा, तो बहुत कम समय मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए हमें इतना दिमाग में लगा कर रखना है कि कितना समय हमें मिलेगा। तो इसको आप टाइम मैनेजमेंट करना है। मुझे लगता है 40-45 सेकंड का समय मिलेगा, मतलब आप सही से क्वेश्चन भी 40-45 मिनट में नहीं पढ़ पाएंगे। समझ में आ गया? तो केवल 2 घंटा का समय दे रहा है, ये बहुत खतरनाक है। क्वेश्चन 150, समय 2 घंटा। तो ये आपके लिए ज्यादा मुझे लगता है, यह थोड़ी सी नाइंसाफी है। कम से कम 3 घंटा का हमें समय मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? 3 घंटे का समय मिलना चाहिए था। उन्होंने 150 में और केवल 120 मिनट का हमें समय दिया हुआ। तो थोड़ा सा ये दिक्कत में है। अच्छा, उपयुक्त प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा, यानी ये ऑब्जेक्टिव होगा। पेपर कैसा होगा? पहला वाला ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव अभ्यर्थियों को नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में परंपरागत सम्मिलित, अगर जो प्री क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस में जगह मिलेगी। ध्यान में रखिएगा। एक और बात है, हमें तो जूलॉजी बॉटनी केवल पूछना है सब्जेक्ट में, और जो सामाजिक विज्ञान है वहां 4 खंड आते हैं, जिसमें अर्थशास्त्र आता है, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, ये 4 आते हैं। और टोटल 6 खंड होते हैं, उनमें से आपको 2 खंडों का जवाब देना रहता है। मैं तो कहता हूं इनको साइंस में ले जाके जूलॉजी पूछे, बॉटनी पूछे, फिजिक्स पूछे, केमिस्ट्री पूछे, उसमें से 2 खंड करने को आए तो बायोलॉजी वाले अपना जूलॉजी बॉटनी कर लें, और वो वाले अपना फिजिक्स और वो कर लें, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। ज्यादा अच्छा है। चलिए देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। अच्छा, अब आता है द्वितीय प्रश्न पत्र, द्वितीय मुख्य परीक्षा। इन्होंने 20 क्वेश्चन आ पाएंगे, 20। और कैसे? जैसे आप बीएससी में डिस्क्रिप्टिव आता है, जैसे आपसे पूछा प्रोटोजोआ का सचित्र वर्णन कीजिए, या पूछेगा अमीबा का सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब अमीबा का आपको चित्र बनाना है और अमीबा के बारे में लिखना है। तो इसमें आएंगे 10-10, 2 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन शॉर्ट और 10 लॉन्ग। ध्यान में रखिए, कुल अंक 200 होंगे। ये जो 10 क्वेश्चन होंगे उनके 80 अंक होंगे, यानी एक जो शॉर्ट वाला क्वेश्चन होगा, छोटे वाले क्वेश्चन होंगे, वो 8 नंबर का होगा, और जो बड़े वाला क्वेश्चन होगा, वो जो 10 बड़े वाले लॉन्ग होंगे, वो एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने देर का दिया होगा। हाँ, ये देख लीजिएगा। वैकल्पिक मुख्य परीक्षा पत्रों की रचना निम्नवत होगी। मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, 2 खंडों में विभाजित होंगे। कुल खंडवार निम्नवत। आ में 10 प्रश्न पत्र लघु उत्तरी होंगे, जिसमें 120 शब्दों, लगभग आधा पेज, या मतलब 10 या 8 लाइनें लिखनी रहेंगी। 125 शब्द का होगा। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। इसके बाद 10 जो प्रश्न होंगे वो दीर्घ उत्तरी होंगे, जो 200 शब्दों के होंगे, लगभग 2 पेज के होंगे, 2 से 3 पेज के। ये 12 अंक के होंगे। ये 12 अंक के होंगे। इंटरव्यू नहीं है। और वनली ये जो है, ध्यान में रखिएगा, ये जो है वनली सब्जेक्ट है। ये खास बात है, ये फायदा है। सिलेबस अलग नहीं होता है। आप प्री में जो तैयारी करेंगे थ्योरी की, वही मेंस में लिखेंगे। मतलब इसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये थोड़ा सा दिल को धैर्य देने वाला है। ना तो हमें हिंदी पढ़नी है, ना तो हमें निबंध लिखना है, ये सब कुछ नहीं करना है। केवल और केवल जैसे बीएससी में आप एग्जाम देने जाते थे, तो वैसे सिंगल पेपर, जैसे इंटरमीडिएट में बायोलॉजी का पेपर होता है, बिल्कुल सेम पेपर एक आएगा लिखने का, और एक ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव जब क्रॉस करेंगे तो आपको मेंस देने को मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव वाला मेंस है, मेन है, क्योंकि आप से जो मेन लिखने में तो तभी आएंगे जब प्री क्वालिफाई होंगे। जब प्री को आपने ले लिया हल्के में, तो मेंस का नंबर ही नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, तो इसमें एक चीज हम आपको बता दें बिल्कुल शॉर्ट में। तो हमें एक चीज पता चली कि जो प्री होगा वो 150 अंक का होगा। समय जो होगा वो 120 कितना होगा, मिनट, 120 मिनट होगा।
और 150 क्वेश्चन आएंगे, 30 जीएस के आएंगे और 120 जो आएंगे वो सब्जेक्ट के आएंगे। तो अगर आप सब्जेक्ट पे मेन आप फोकस करिए, सब्जेक्ट पे हम आपको फिर बता दें करना क्या, सब्जेक्ट को फोकस करो, उसको जीएस को भूल जाओ। जीएस को नॉर्मली लूसेंट से थोड़ी बहुत पढ़ लो। जीएस में 10 से 12 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। सब सामायिक घटनाएं, पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं, घटनाएं होती रहती हैं, तो 2 4 10 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। बकाया मेन जो है सब्जेक्ट पे स्कोर खींच लेगा, प्री में हो जाएगा। और मेंस मेंस ओनली बायोलॉजी का होगा और कोई भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। ध्यान में रखिएगा, और कोई भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, ब्रेल लिप वगैरह, तो उससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। तो आप जिनको भी अगर इसका लेना देना हो तो जो डॉक्टर नोट्स, और हम आपको बता दें कि जो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को आज ही डाउनलोड करें। हमने एलटी 2025 का बैच लॉन्च कर दिया है। आपको सारी की सारी थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेगी, सारी की सारी एमसीक्यू क्लास अवेलेबल रहेगी, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर क्लास अवेलेबल रहेगी, 1500 पीडीएफ की एक लाइब्रेरी अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा जीएस के नोट्स अवेलेबल रहेंगे और ये सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा। इस समय ऑफर चल रहा है, 1399 में यह कोर्स कंप्लीट उपलब्ध है। ये मेरा वादा है, एग्जाम के पहले मैं सिलेबस आपको खत्म करके दूंगा, प्री और मेंस दोनों का। क्योंकि प्री मेंस का मतलब क्या, जो प्री पढ़ेंगे वही मेंस में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 94 52 920 508। और मैं बता दूं, अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं यहां तक पहुंच गए तो हमारा टेलीग्राम टेलीग्राम लिंक है ऑफिशियल का, वो जरूर ज्वाइन करिएगा। जैसे विज्ञापन कोई आता है, कोई सूचना आती, कोई वैकेंसी आती, किसी भी स्टेट की वैकेंसी आती है, कुछ नोटिफिकेशन आयोग दे रहा, सारी जानकारी वहां अप टू डेट बनी रहती है। सारे मित्र वहां से अपडेट रहेंगे। बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारे एग्जाम आपकी इस वजह से छूट जाते हैं कि आपको सूचना नहीं मिल पाती। तो आप उस ग्रुप से जुड़ जाइए। आप जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो देखेंगे लिखा रहेगा टेलीग्राम लिंक ऑफिशियल, उस पर क्लिक करके उस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। आज ही जुड़े, अभी जुड़े। और हमारे साथ अब तक 300 प्लस मित्रों का डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी में सिलेक्शन हो चुका है। तो ये वही है। तो इनको, ये जो विशिष्ट अध्यापक है, ये सब उन्हीं का मामला दिया हुआ है। तो इसको हम स्किप करते हैं और आते हैं अपने सिलेबस पर। तो हम अपना चूंकि बायो का सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा तो नहीं डिस्कस करेंगे चूंकि सिलेबस हमने एलटी बैच में डिस्कस कर दिया है। बिल्कुल जो सिलेबस है बिल्कुल 2018 का जो एलटी हुआ था उसी के सेम टू सेम है। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वर्गीकरण पूरा आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा लोअर जूलॉजी पढ़नी, पूरा प्रोटोजोआ पढ़ना है, पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केलेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा पूरा पढ़ना। यानी पूरी लोअर बॉटनी, पूरी लोअर जूलॉजी और पूरी हायर जूलॉजी पढ़नी है। फिर उसमें आपको प्रोटोजोआ में एंटमीबा पढ़ना है, जो कि आपने टीजीटी पीजीटी में पढ़ा है, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। पोरीफेरम, ल्यूकोसोलिनिया, साइकॉन, नाइडेरिया, हाइड्रा और इलिया, सब कुछ आपको, मतलब जितना का जितना ये इतना जो है ये बिल्कुल सेम टू सेम, क्या सेम टू सेम टीजीटी के सिलेबस से मैच खाता है, टीजीटी के सिलेबस से मैच खा रहा है ये। इसी का जो हिस्सा है ये है, डार्विनवाद पढ़ना है, परिस्थिति पढ़ना है पूरी की पूरी। और आपको मैं अब चूंकि यहाँ सिलेबस पूरा डिस्कस करने लगेंगे तो फिर दिक्कत होगी। ये आपका सिलेबस है, यानी आपको क्या पढ़ना है, आपको लोअर जूलॉजी पूरी पढ़नी है, लोअर बॉटनी, सॉरी, लोअर जूलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी पढ़नी है, जीनेटिक्स पढ़नी है, इकोलॉजी पढ़नी है, आपको इकोलॉजी पढ़नी, साइटोलॉजी पढ़नी है, साइटोलॉजी पढ़नी है, इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़नी है, इकोनॉमिक पूरी पूरी जूलॉजी पढ़नी है। ये सब आपको पढ़ना है, ध्यान में रखिएगा। काफी बृहद है। और वनस्पत विज्ञान में आपको बैक्टीरिया और सॉरी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, शैवाल और इसमें सब पढ़ना है, ध्यान में रखिएगा। इसमें कवक में कुछ छोड़ना नहीं है। कवक में आपको पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एल्ब्यूगो, राइजोपस, पाइथियम, एस्परजिलस, एगेरिकस, अल्टरनेरिया, यानी पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। शैवाल पूरा पढ़ना है,
वॉल्वॉक्स, बैटकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया सब कुछ पढ़ना है। लाइकेन पढ़ना है, ब्रायोफाइटा में रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसेरास, फ्यूनेरिया पढ़ना है। टेरोडोफाइटा में हमें लाइकोपोडियम, स्लेजनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया आदि आदि पढ़ना है। और अनावृत बीजियों में आपको पूरे के पूरे अनावृत बीजी पढ़ने, उसमें कम से कम यहाँ 15 फैमिलियां दी हैं, 15 फैमिली पढ़नी है। और यहाँ एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी पढ़नी है, आपको एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है, और कोशिका विज्ञान पढ़नी, अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है। इसके अलावा आपको इकोलॉजी पूरी पढ़नी है, प्लांट पैथोलॉजी पढ़नी है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी, यानी कुल मिलाकर सब पढ़ना है। जो इस मुगलते में आप हैं, किस मुगलते में है कि ऐसे करके एग्जाम निकल जाएगा तो भैया फॉर्म मत भरियो और फालतू का परेशान मत होना, मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी खासी, तब नौकरी मिलेगी। तो ये था हमारा सिलेबस, हमने डिस्कस कर दिया। और जो मेंस का सिलेबस, वो जीएस का सिलेबस है, ध्यान में रखिएगा, किसका? जीएस का। वो आप देख लीजिए, जीएस का सिलेबस, ये सामान्य अध्ययन का है, जो 30 नंबर की जीएस आएगी उसका सिलेबस। भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो पढ़ना है, लूसेंट ले लो, 120 रुपए की, 120 या 150 की आती है, वो सफिशियंट। राष्ट्रीय आंदोलन एनसीईआरटी के बेस पर उसमें दिया है, अच्छा खासा अच्छा काम करेगा। भारत का विश्व भूगोल पढ़ना है और आर्थिक भूगोल पढ़ना है, बकाया छोड़ देना है। भारतीय राजनीतिक शासन, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकतांत्रिक मुद्दे, ये पढ़ना है। भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, यानी इसमें करंट अफेयर पढ़ना है, जो मतलब डेली न्यूज़पेपर आप लेते रहे और उसको पढ़ते रहे, नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय कृषि पढ़नी है, सामान्य विज्ञान पढ़ना है, बिल्कुल इनिशियल लेवल की, परेशानी इनिशियल लेवल की विज्ञान पढ़ना है। और प्रारंभिक गणित, इसमें 2 क्वेश्चन आपके, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि हाँ मैथ आ गई, आ गया। आप इसको लूसेंट से पढ़ लेंगे, पर्याप्त है, ज्यादा इसमें मेन है आपका सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट को फोकस करें और सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से दिमाग लगाकर पढ़ें। अगर आप सब्जेक्ट दिमाग लगाकर पढ़ लिया तो आपका कोई भी रोक नहीं सकता। और देखिए, मैं फिर कहता हूं, अगर आप हमारे पास जो पढ़ेंगे, जो हमारा बैच चल रहा है, उससे प्री और मेंस दोनों की आपकी तैयारी हो जाएगी। मेंस में केवल आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा, मेंस इस पर निर्भर करेगा कि आपकी राइटिंग कैसी है, कितना अच्छा लिखते हैं, कितना अच्छा चित्र बनाते हैं। बायोलॉजी देखिए 2 चीजों पे चलती है, कितना अच्छा चित्र बनाते हैं और कितना अच्छा लिखते हैं, मेंस इस पर निर्भर करेगा। हमारा काम है आपको ऐसा कंटेंट देना, 100% एग्जाम आपका क्लियर होगा, मैं वादा करता हूं। 100% एग्जाम क्लियर मैं करा के दूंगा आपको। बस मेंस की मैं इसलिए मेंस में दावा कम करता हूं, क्योंकि लिखना है, इसमें आपकी राइटिंग निर्भर करेगी कि आप कितना सुंदर लिखते हैं। अब हम चूंकि ऑब्जेक्टिव होता तो मैं कह देता कि नहीं हो गया, मैं दावा कर लेता, मगर राइटिंग लिखना है, मान ली साफ लिखेंगे तभी तो आपको नंबर देगा। अब आप कसड़ पसड़ लिख देंगे और मतलब बहुत गंदा लिखेंगे तो फिर कैसे आपको हम कह देंगे। तो कंटेंट की जिम्मेदारी, एक एक क्वेश्चन आपको फंसेगा। तो आज ही हमारे साथ जुड़िए, ये पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। और वैकेंसियां जो है वो आप देख लो, हम वो भी दिखा दें। वैकेंसी जीव विज्ञान में, ये लड़कों के लिए, ये जो बॉय है हमारे लड़के, उनमें 185 हैं, ये जनरल की 76 है, ईडब्ल्यूएस की है ये, और ये ओबीसी की हैं, ये एससी की हैं, ये एसटी की हैं, और ये दिव्यांग की हैं 7, और 9 भूतपूर्व सैनिक की हैं। और ये इसके अलावा गर्ल्स में भी है, टोटल ये किसकी है, स्नातक पुरुष शाखा में ये जो 7 वैकेंसी है, ये ध्यान में रखिएगा, ये जो 7 वैकेंसी है, ये केवल और केवल किसके लिए है? हैंडीकैप्ड के लिए है। जिसे मतलब किसी को दिखाई, 7 वैकेंसी है, उसमें बीवी डी एच है, और ये मतलब कोई आंखों से दिक्कत है, कान को, कोई मुंह में, कोई जबड़ा में, कोई पैर में, उनके लिए 7 वैकेंसी दिव्यांग जनों के लिए है। महिलाओं के लिए जो वैकेंसी जीव विज्ञान में वो 29 है, जनरल की 12, ईडब्ल्यूएस की 2, अति पिछड़ा वर्ग की 5, अनुसूचित जाति की 6 और अनुसूचित जनजाति की। तो ये जो लड़कियां हैं वो लड़का लड़की दोनों में डाल सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि लड़के वाले में डालना है कि लड़की वाले में डालना है। और ये दिव्यांग जन है, लड़कियां हैं, वो उनके लिए वैकेंसी
और ये दिव्यांगजन के लिए वैकेंसियां हैं, मतलब दिव्यांग के लिए जो दृष्टिबाधित हैं या इस तरह के कोई मूक बधिर हैं, बोल नहीं पाते हैं, वो उनके लिए है। तो आपको पूरा विज्ञापन हमने दे दिया है, और विज्ञापन, यह विज्ञापन आपको जो ऑफिशियल हमारी साइट है या ऑफिशियल टेलीग्राम है, उस पर विज्ञापन हम अपलोड कर देंगे। और आपको बहुत बारीकी से अगर कोई चीज देखना हो तो फिर बहुत बारीकी से आप पढ़ लेंगे। मुख्य मुख्य चीजें हमने आपके साथ डिस्कस कर दी है, जिससे कोई भी चीज आपकी छूटे ना। मगर अगर आपको लगता है कि मुझे और हाँ हाँ, ये आपको नहीं बताया था, ये भी देख लो। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र, गलत दंड, निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था निम्नवत है। एक प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिए होंगे, तो वही निगेटिव मार्किंग है 0.33 की। ध्यान में रखिएगा, यानी आपके अंक काट लिए जाएंगे। ध्यान में रखिए, कितने अंक काट लिए जाएंगे? 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। और ये भी देख लीजिएगा, अनुसूचित जात अनुसूचित अभ्यर्थी न्यूनतम मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड 35% नंबर लाना अनिवार्य होगा, और जो जनरल और ओबीसी है उनको 40%। प्री में ये ध्यान में रखिएगा, प्री में यदि आप जर्नल के हैं और ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, अगर आप 40% अंक नहीं ला पाए तो वैकेंसी खाली चली जाएगी, मगर आपको पास नहीं किया जाएगा। वैकेंसी खाली चली जाए। आपको साइंस में पता है क्यों वैकेंसी है इतनी? क्योंकि 200 वैकेंसियां पिछली वैकेंसी में कैंडिडेट ही नहीं मिला था, मतलब 40% नंबर ला ही नहीं पाया, इसलिए 200 वैकेंसी पिछले वाले में खाली चली गई थी। किसकी? साइंस की। और बायो में तो सारी भर गई थी, इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीजें हमने पिछले पहले बता दी हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।